मास्टर ट्री। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? चुप हो जाओ। मैं ट्री कमिंस हूँ, मिलकर खुशी हुई। ट्री कमिंस? किम डेमिंग के शागिर्द तो नहीं तुम? चुप करो। किम डेमिंग एक महान योद्धा है, तुमने उनका नाम कैसे लिया? बस करो। मास्टर, मैं किम डेमिंग का ही शागिर्द हूँ। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हम रिश्तेदार ही तो हैं। मैं और किंग डेमिंग कुछ दिन साथ थे। मैंने उसे कुछ बातें भी सिखाई हैं। सिखाई है? लेकिन मास्टर तो सिर्फ एक ही है ना? मतलब क्या आप वही? ये लो, ये फल खा लो। ये तो जादुई फल है। ये आपने ये मुझे क्यों दिया? फल ही तो है, अब खा लो। यहाँ बैठो। जी हाँ। किम डेमिंग ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? नहीं, राजधानी में कुछ हुआ है, इसलिए हम सबको वहां पहुंचना है। आप हॉर्नेस्ट नेस्ट चल सकते हो तो मास्टर और सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हॉनेस्ट नेस्ट? हॉनेस्ट नेस्ट? तुम्हारा कहना है पुराने भगवान यहाँ आ रहे हैं? जी हाँ, इसलिए हम आपको ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैं जरूर सोचूंगा। रुको। पिताजी, पिताजी, आप ठीक है ना? पिताजी? मास्टर आप? मैं जैन स्टॉक्स हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी, मैंने जो सिखाया है वो भूल गए क्या? देखिए, मास्टर ट्री जो है वो किंग डेमिंग के शागिर्द हैं। 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को आपने खड़ा रखा है। आप खड़े हो जाइए। मास्टर, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे खड़े रहना पसंद है। मैं जैसे कहता हूँ करो, बैठ जाओ। हाँ, बैठिए। हाँ। पिताजी, मास्टर ट्री एक जानी मानी हस्ती हैं। आप उन्हें ऐसे सड़े हुए फल खिलाने वाले थे? फेंक देता हूँ। नहीं। उसे फेंको मत उसे। हाँ, मास्टर आपने बात तो एकदम सही कही। पिताजी, आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मास्टर ट्री कब से यहाँ आए हुए हैं? आप उन्हें चाय क्यों नहीं पिला रहे हैं? हाँ ठीक है। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। मास्टर चाय नहीं पीते। वो चाय नहीं पीते हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता था कि मास्टर चाय नहीं पीते हैं। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। पिताजी, वो जो अच्छी वाली वाइन आपने रखी है ना, वो मास्टर को पिलाइए ना। हाँ, अभी देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्यों जाया कर रहे हैं? मुझे वाइन भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो, उनके लिए मुश्किल खड़ी मत करना। हाँ? उनके लिए मुश्किल? पिताजी, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ काम है तो आप निकल सकते हैं। हाँ? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मास्टर ट्री बहुत ही खास मेहमान है और आप उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं? चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। मास्टर ट्री, मेरे पिताजी का बर्ताव सही नहीं था। आप गुस्सा मत कीजिए। मास्टर, मैं उनकी तरफ से। मास्टर, आपने मुझे फल दिया था ना, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? हाँ, ले लीजिए। शुक्रिया। तुम अभी क्या कह रहे थे? तो अब मुझे इजाजत दीजिए। जी। पिताजी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा? वो अचानक से यहाँ पर आ गए। वैसे ये बताओ, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा था तुम अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने पिताजी को भूल गए होंगे। आपको लगता है मैं वापस आना चाहता था? मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी। पिताजी, आप मेरे साथ राजधानी क्यों नहीं आते? आपने अभी अभी देखा होगा कि दुनिया काफी बदल रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपकी रक्षा कर पाऊंगा। पिताजी, आपको पता है ना,
मैं अब 5वें स्तर का अधिकारी बन गया हूँ। अब तक 5वां ही स्तर है। तुम्हारी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। आप मेरी थोड़ी परेशानी कम करने के लिए राजधानी आइए ना। नहीं, नहीं कहा आपने। आप अच्छे से जानते हैं क्या चल रहा है। अगर मोनील ने अभी मदद नहीं की होती तो आप पर आप अभी मर नहीं सकते। देखो तुम्हारी बात गलत है। खतरा अभी टला नहीं है। वो बस अभी के लिए यहाँ से चले गए हैं। लेकिन चलो चलो ठीक है, तुम यहाँ आ तो गए हो, पर तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे, है ना? जब मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा तभी तुम यहाँ वापस आओगे। ये बात याद रखना। पिताजी, मैं इस बार बस एक ही काम के लिए आया हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। दरअसल हम जंग की कगार पर हैं और हमें इतनी ताकत नहीं है कि मुश्किलों से अकेले लड़ पाए। इसलिए सिर्फ राजधानी इस वक्त सुरक्षित जगह है। पिताजी, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आने वाले हैं? नहीं। पिताजी, मैं अभी आया। सैनिकों, जी। मेरे पिताजी को लेकर चलो। हाँ। अरे देखो तुम ये लीबिया का खत। मास्टर जैन, क्या हुआ? हमारे लिए राजधानी से संदेश आया है। हाँ, हॉर्नेट्स नेस्ट 5वें दिन पर होने वाला है। तुम थके हुए हो इसलिए मुझसे धीमे चलोगे। आपको मेरे पिताजी को वहां लाना होगा। हाँ। पिताजी, नाराज मत होइए। मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं। हम राजधानी में मिलेंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मास्टर केन, हमें माफ कीजिए। हम इस बात को टाल नहीं सकते। उम्मीद है आप समझ लोगे। हॉर्नेट्स नेस्ट 5 दिन में हो रहा है। दिन चुनना तुम्हें बखूबी आता है। लगता है इस बार मुझे जाना ही पड़ेगा। कहाँ गए वो? मास्टर केन, आखिर कहाँ गए होंगे? मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? राजधानी में जाने के लिए ये कतार क्यों मास्टर लगी? ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, इसलिए सब लोग राजधानी आ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ, जल्दी ये मिलेंगे। तुमने क्या किया? अब राजधानी तो कोई शहर नहीं है, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। ये तुमने मेरे क्या जैसे किया? लोग जो व्यापार करते हैं वो बस 7 दिन यहाँ रह सकते हैं। बेवकूफ, तुम्हें तो ये ये भी नहीं तुमने पता क्या होगा। वापस जाने में तुम्हारी भलाई है। मास्टर ट्री, बेवकूफ, मैं अपने ये तुमने बेटे से क्या मिलने किया? आया हूँ। मास्टर ट्री, तुम्हारा बेटा राजधानी में है। ये तुमने क्या मेरा किया? बेटा राजधानी में अधिकारी है। मास्टर ट्री, क्या बकवास कर रहे तुमने हो? क्या किया? खुद को देखा है क्या? तुम्हारा बेटा राजधानी में अधिकारी है। बेवकूफ, क्या तुम ये जानते तुमने हो क्या किया? राजधानी के मामूली अधिकारी को मास्टर ट्री, गवर्नर से ज्यादा बेवकूफ, सम्मान मिलता है। ये तुमने क्या किया? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ। मास्टर ट्री, मेरा बेटा बेवकूफ, ये बहुत तुमने बड़ा क्या किया? अधिकारी है। बहुत बड़ा अधिकारी है। मास्टर ट्री, तुम उतने बुढ़े तो बेवकूफ, लगते नहीं ये हो। तुमने क्या तुम्हारा किया? बेटा तो 20 साल का होगा। थोड़ा ऊपर नीचे। मास्टर बातें मत मास्टर जी, बनाओ। बेवकूफ, शायद वो ये तुमने क्या किया? राजधानी में सैनिक हो। चुप करके चलो यहाँ मास्टर से। ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? अगर राजधानी में मास्टर कदम जी, रखना मास्टर तो जी, चांदी के बेवकूफ, 100 ये सिक्के तुमने क्या गिरवी किया? रखने होते हैं। बड़े आए बात करने वाले। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? आगे। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये देखता हूँ तुमने क्या क्या कर किया? रहे हो। चांदी के 100 सिक्के निकालो और अपनी पहचान बताओ। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, नहीं ये है। तुमने क्या किया? अगर नहीं है तो पीछे हटो। चलो जाओ। मास्टर ट्री, बेवकूफ, पहले तो ये तुमने राजधानी क्या जाने के किया? लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था। पहले तो नहीं लगता था, पर अब लगता है। बेवकूफ, जाओ निकलो। ये तुमने क्या किया? जाओ यहाँ से। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये राजधानी तुमने है, क्या याद किया? रखना। कौन है जो आफत खड़ी करना मास्टर चाहता जी, है? मास्टर चलो जी। दफा हो जाओ। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, अब क्या ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? जो लोग मास्टर जी, हथियार मास्टर उठाते जी, हैं वो बेवकूफ, बिना किसी ये तुमने शर्त क्या के किया? राजधानी में प्रवेश कर सकते मास्टर जी, हैं। मास्टर जी, वहाँ पर बेवकूफ, मौजूद हर ये सैनिक तुमने की क्या शक्ति किया? और उसकी संपत्ति का उपयोग करने का मास्टर जी, अधिकार मास्टर जी, है। राज बेवकूफ, घराने के ये या तुमने क्या राज किया? दरबार के किसी भी सदस्य मास्टर जी, की मदद मास्टर जी, करना अनिवार्य बेवकूफ, है। ये तुमने क्या ये किया? कागजात 20 साल तक जायज है। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये सब क्या ये तुमने है? क्या किया? अरे ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। मास्टर ट्री, कहाँ गया? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, राज ये घराने की तुमने क्या मौत किया? जाली नहीं हो सकती। ये तो असली है। मास्टर ट्री, बेवकूफ, 30 ये साल तुमने क्या पहले किया? जिसे ये अधिकार मिला था मास्टर ट्री, वो तो बेवकूफ, ये सिर्फ- तुमने क्या किया? वही हो सकता है। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? आने के लिए आपका शुक्रिया। मास्टर ट्री, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया?
मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? बचा लीजिए। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? क्या कर रहे हो? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? अरे ये क्या, एलिस जी आ गए। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, से आपका ही इंतजार कर ये रहा तुमने था। क्या किया? आइए, हॉर्नेस नेस्ट में आपका स्वागत है। मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मतलब मुझे सही लग रहा था। ऑनेस्ट मास्टर जी, इसी मास्टर जगह जी, हो रहा है ना? बेवकूफ, मैं ये बहुत तुमने सालों क्या बाद किया? राजधानी में आया हूँ। अब कुछ ठीक से याद नहीं आ मास्टर रहा जी, है। तुम बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? एलिस जी, ये तो बस भिखारी है। अभी बेवकूफ, अभी यहाँ ये आया तुमने है। क्या अभी किया? से भगाता हूँ। हाँ? मास्टर जी, मास्टर थोड़ा जी, सुरक्षा बढ़ा बेवकूफ, दीजिए। ये तुमने कोई क्या भी किया? ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, एलिस जी, ये तुमने चलिए। क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, आप गलत है, मैं ये कोई तुमने भिखारी क्या नहीं किया? हूँ। ऑनेस्ट नेस्ट के लिए आया हूँ। मास्टर जी, मास्टर जी, एलिस जी, बेवकूफ, आखिरकार ये तुमने आप क्या आ ही किया? गए। एलिस जी, मैं आपका ही मास्टर इंतजार कर जी, रहा था। मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? आप लोगों का मास्टर जी, मास्टर जी, शुक्रिया। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, तुम क्या बेवकूफ, करने आए ये हो तुमने यहाँ? क्या किया? क्या हुआ? मास्टर जी, मास्टर जी, आप लोग बेवकूफ, समझ क्यों नहीं रहे ये तुमने क्या किया? ऑनेस्ट नेस्ट के लिए यहाँ आया हूँ। मास्टर जी, मास्टर तुम जी, विश्वास नहीं बेवकूफ, करोगे, ये तुमने हॉर्नेस क्या नेस्ट किया? में आजकल कैसे कैसे मास्टर लोग जी, आने मास्टर लगे। जी, अरे, बेवकूफ, भिखारी तक यहाँ ये आने तुमने लगे। क्या किया? अपनी बकवास बंद करो। मास्टर जी, अच्छा मास्टर सुनो, जी, बेवकूफ, जी, ये तुमने क्या उसे किया? बचा कुचा जो भी है दे दो और मास्टर जल्दी जी, करो। मास्टर जी, मारने वाला है। ये तुमने क्या किया? उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मास्टर जी, मास्टर चले। जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? सुनिए, तुमने सुना नहीं क्या? मास्टर जी, जल्दी मास्टर से जी, निकल जाओ। बेवकूफ, मैं ये तुम्हें तुमने क्या छोड़ूंगा किया? नहीं। नहीं, मैं सचमुच ऑनेस्ट नेस्ट मास्टर के लिए जी, आया हूँ। मास्टर जी, चाहो तो आप बेवकूफ, उसे पूछ लो। ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? ये क्या कह रहा है? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या मैं किया? उसका पिता हूँ। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये हाँ, तुमने वो क्या मेरे किया? पिताजी। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, पिताजी, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, क्या? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? वो मास्टर भिखारी जी, मास्टर जी, तुम्हारे बेवकूफ, पिताजी? ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये वो तुमने क्या भिखारी किया? तुम्हारे पिताजी हैं? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, मजाक तो ये नहीं तुमने कर क्या रहे किया? हो ना? आज एक बहुत ही मास्टर खास जी, दिवस मास्टर है। जी, ये तुम्हें बेवकूफ, पता तो ये होगा तुमने क्या ही है किया? ना? और इन्हें अच्छे मास्टर कपड़े जी, पहनने का मास्टर जी, मौका बेवकूफ, तक नहीं ये तुमने दिया। क्या किया? भिखारी की तरह दिख मास्टर रहे जी, हैं। मास्टर जी, बेवकूफ, या फिर ये तुमने क्या तुम्हारे किया? पिताजी यहाँ पर तुमसे पैसे मास्टर जी, मांगने के लिए तो मास्टर जी, नहीं आए हैं ना? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? अगर पिताजी को यहाँ मास्टर जी, बुलाना ही मास्टर था जी, तो कम से कम ढंग के बेवकूफ, कपड़े ये पहनने तुमने बोल क्या देते। किया? क्या मैं इन कपड़ों में मास्टर भिखारी जी, लग रहा मास्टर हूँ? जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? उसे देखो तो जरा कैसा दिख रहा है वो। मास्टर जी, शांत हो जाओ। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या हॉर्नेस नेस्ट किया? के बाहर हल्ला क्यों मचा रहे हो? मास्टर जी, आखिर चल मास्टर क्या जी, रहा है यहाँ पर? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या ये किया? भिखारी जैसे कपड़े पहना हुआ मास्टर आदमी जी, यहाँ मास्टर क्यों जी, आया है? बेवकूफ, जल्दी ये से तुमने यहाँ से क्या लेकर किया? जाओ यहाँ से। मास्टर जी, मास्टर जी, प्रधान जी बेवकूफ, ये गुस्सा तुमने मत क्या करिए। किया? आपको पता नहीं होगा मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी, ये आदमी कोई बेवकूफ, भिखारी ये तुमने नहीं क्या है। किया? वो तो मास्टर जी, जाने मास्टर माने जी, व्यक्ति का बेवकूफ, पिता है ये तुमने क्या जिनका किया? नाम है लॉर्ड जेन। मास्टर जी, ये मास्टर तुम्हारे जी, पिताजी हैं? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? ये मास्टर जी, मास्टर ये जी, मेरे पिताजी। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? लॉर्ड ज़ेन, मास्टर जी, मुझे पता मास्टर है जी, कि तुम गरीब घर बेवकूफ, से हो। ये तुमने क्या पर किया? तौर तरीकों का लिहाज रखो। मास्टर जी, मास्टर यहाँ जी, क्या होने वाला बेवकूफ, है? ये तुमने क्या हॉर्नेस किया? नेस्ट। और मास्टर तो जी, और इस मास्टर मशहूर जी, जगह पर बेवकूफ, ये मास्टर तुमने डी क्या किया? कमिंस जो है वो खुद मौजूद मास्टर रहने जी, वाले मास्टर जी, हैं। बेवकूफ, या खुद ये को तुमने क्या शर्मिंदा किया? करना चाहते हो या फिर मास्टर तुम जी, हम मास्टर जी, सबको अपने बेवकूफ, सामने जलील ये होता तुमने देखना क्या चाहते किया? हो। प्रधान जी, मास्टर जी, आपकी मास्टर बात जी, सही है। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? पिताजी, मास्टर जी, मास्टर जी, आप बेवकूफ, चले जाइए। ये इस तुमने जगह क्या पर किया? आपको आना ही नहीं चाहिए था। मैं मास्टर बड़ा जी, ऐसी जगह मास्टर से नहीं आ जी, सकता। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मेरे पास ये न्योता मास्टर है। जी, मास्टर पिताजी, जी, मैंने आपको बेवकूफ, न्योता ये तब तुमने भेजा क्या मैंने किया? नहीं बेचा था। दिखाओ मुझे। मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, जैक ली। ये तुमने क्या किया? इनके बैठने के लिए जगह मास्टर देखो। जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? और ज़ेन तुम मेरे मास्टर साथ जी, चलो। मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने चाचा क्या किया? मास्टर चलिए जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी, मास्टर जी, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? ज़ेन, ये याद मास्टर जी, रखना मास्टर जी, हॉर्नेस बेवकूफ, नेस्ट ये का तुमने क्या आयोजन किया? मैं खुद करता हूँ और मास्टर मुझे जी, मास्टर अच्छे जी, से याद है बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे पिताजी को मास्टर नहीं जी, बुलाया। मास्टर जी, बेवकूफ, मैं ये तुम्हारी तुमने क्या इज्जत किया? करता हूँ इसलिए बाहर तुम्हारी मास्टर बेइज्जती जी, नहीं। मास्टर जी, तुम्हारे बेवकूफ, पिताजी को भी ये कुछ तुमने नहीं क्या कहा। किया?
लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, बेवकूफ, ये तुमने क्या जिस किया? घर में माँ बाप ऐसे हो उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। बेवकूफ, तुम ये अभी तुमने क्या जवान किया? हो, इसलिए तुम्हें अपने पिताजी से बचकर रहना चाहिए। बेवकूफ, ये तुमने अभी क्या हर किया? जगह गड़बड़ मची है। तुम्हें हुनर दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल ये तुमने क्या सकता। किया? अब ऐसे चुप मत रहो। मास्टर जी एक बार जरा बेवकूफ, खुद को ये देखो, तुमने तुम क्या ये क्या किया? कर रहे हो? तुम भिखारी की तरह दिखते हो। मास्टर मुझे जी नहीं पता तुम बेवकूफ, यहाँ तक ये कैसे तुमने क्या पहुंचे किया? और इसके लिए तुमने क्या क्या किया। मास्टर जी बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी धोखा देने वाले थे। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मास्टर जी आपको अचानक क्या हुआ? मैंने कुछ कहा क्या? आपने कहा कि मेरे पिताजी पागल हैं और लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरा मतलब था कि बेटा या बेटी होने के नाते तुम्हें उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तुम भी शादी करोगे और फिर अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, है ना? इसलिए अपने पिताजी से जाकर मिलो। वो मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। और हाँ, बाद में मुझे तुम्हारे पिताजी से जरूर मिलवाना, ठीक है? पहचान करा? ये जरूरी है क्या? मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ। मैंने अभी तुम्हें बताया ना पिता के साथ कैसे रहते हैं। अरे तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जी ख्याल रखना। जैन, आखिरकार तुम्हें वक्त मिल ही गया। अपने पिताजी पे नजर रखो, वो कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। उन्हें कम खाने के लिए कहो। अगर वो पूरा नहीं खा सकेंगे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अरे पिताजी, अब बस भी कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ये लोगों के खाने के लिए यहाँ रखा है ना? वैसे सफर काफी लंबा था, मुझे भूख लगी थी। हाँ? आप लेडी एलिजाबेथ, इस लड़की को मैंने जरूर कहीं देखा है। मैंने इस लड़की को जरूर कहीं देखा है। लड़की को देखा है? कुछ गलत है क्या? जैन, अपने पिताजी को जरा समझा दो। कुछ भी बकते जा रहे हैं वो। पिताजी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो टीना डकैत की शिष्य हैं और 8वें स्तर की नर्तकी भी। इसके अलावा कोर्ट में बड़ी अधिकारी भी हैं। अच्छा, तो ये वही है क्या? एक नन्ही सी लड़की जो टीना डकैत की राह पर चली थी। क्या कहा? पिताजी, इसका मतलब आप टीना डकैत को जानते हैं? वो हमारे राज्य में 3 सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। क्या बता रहा मैंने है? सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी बातें बनाओगे। ये तो सबसे मशहूर लेडी एलिजाबेथ है ना? वो कितनी जवान और सुंदर है। लगता नहीं उन्हें कोई काबिल लड़का मिलेगा। क्या ये सब आप क्या बोल रहे हो? वो लॉर्ड टीना डकैत की शिष्या है। ये टीना डकैत कौन है? वो लॉर्ड शेमस की शागिर्द है, जो सबसे शक्तिशाली थे। अब भी आप ऐसी बात करोगे? पर जरा सोचो तो सही। लेडी एलिजाबेथ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिले। मेरा नाम लेनिन बी है। मैं बेरिस्तान से आया हूँ। मैं क्या हुआ बेटा? वो तुम्हें पसंद है क्या? पिताजी, आप बस खाने का काम कीजिए। आप खाने का काम जारी रखिए। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। पसंद है? पसंद होने से क्या होने वाला है? और वैसे भी अपनी हैसियत देखी है तुमने कभी? बिल्कुल सही कहा, सब हैसियत की बात है। वैसे कैन चाचा, आप तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर भी आप इतना भी नहीं जानते? नहीं, वो कौन से राजवंश से है? वो भी तो एक आम लड़की है। पर उसका जन्म एक नौकर के घर हुआ था, लेकिन फिर भी वो 30 साल से कम होकर भी 8वें दर्जे की मशहूर नर्तकी है। क्यों? इसका मतलब वो काफी प्रतिभाशाली है। अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे के काबिल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लेडी एलिजाबेथ और जैन एक समान है? पिताजी, आप जो भी मन में आए वो बके जा रहे हैं। चाचा कैन, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने मजेदार किस्म के इंसान हो। आपकी जबान आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए आपको चुप ही रहना चाहिए। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी। बेटा, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ?
अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पिताजी, आप मेरी बात गौर से सुनिए। मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 5वें स्तर के अधिकारी की नौकरी मिली है। मेंडोसा एक 7वें स्तर के अधिकारी हैं और एलिजाबेथ टीना डकेट की शागिर्द है। आपको पता भी है टीना डकेट कौन है? वो लॉर्ड शेम्स के शिष्य हैं। लेडी एलिजाबेथ, वो अगर राजा जी से मिलती भी हैं तो उन्हें झुकना नहीं पड़ता। बेटा जैन, मैंने कहा ना, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, समझे? जरा देखने दीजिए। पिताजी, लगता है आपको आज बुखार तो नहीं है, फिर क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? जी मैं मास्टर एलिजाबेथ यहाँ पधार चुकी है। सचमुच हमारा तो भाग्य खुल गया। प्रधान जी कैसे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं, चलिए। जी लॉर्ड सैन, क्यों ना हम भी जाकर मास्टर एलिजाबेथ से मिलते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, चलिए। हाँ चलते हैं। पिताजी, आप वहाँ क्या करने वाले हैं? मैं भी उससे मिल लूंगा। चाचा कैन, आप यहीं बैठकर खाइए। अगर यहाँ आपको कुछ पसंद नहीं है तो अंदर और भी चीजें हैं। हाँ चले? मैं बाद में खा लूंगा, अभी लेडी एलिजाबेथ से मिलना है, शादी की बात करने है। वैसे तुम दोनों ना हो तो बेहतर होगा। लेडी एलिजाबेथ से बात करनी है? सुनो एलिजाबेथ। हाँ, ये भिखारी कौन है? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे भूल गए क्या? ये लॉर्ड जैन के पिताजी है। लॉर्ड जैन तो जवान और होनहार है, तो फिर उसके पिताजी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही इतरा रहे हैं। वो एक छोटे गांव से है, इसके लिए उसके पिताजी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या तुमने पता किया? लॉर्ड ने कहा कि उन्होंने कोई फरमान नहीं दिया है। इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड जैन भी अब मुश्किल में है। ठीक है, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जी। मास्टर एलिजाबेथ, ये लॉर्ड जैन के पिताजी हैं। उन्हें यहाँ के कानून नहीं पता। मैं भी उन्हें जाने के लिए कहता हूँ। एलिजाबेथ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो बस। चाचा केन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो छोटी सी लड़की आज काफी बड़ी हो गई है। हाँ, शादी के लायक हो, किसी से मिलवाओ तो एतराज नहीं ना? कौन? अगर आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुमने कहा है तो चलो, ये मेरा बेटा है। नमस्ते, मैं एलिजाबेथ। नमस्ते, मेरा नाम लॉर्ड जैन है। मेरे पिताजी यहाँ का कानून नहीं जानते ना, उन्हें माफ कर दीजिए। मैं जरा देखो खुद को, पढ़े लिखे हो, मार्शल आर्ट जानते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एलिजाबेथ से जरा बात करनी है अकेले में, ठीक है? जरा आओ। तुमने कहा था ना तुम्हारे पिताजी बस खेती करते हैं। हाँ, तो फिर वो एलिजाबेथ को कैसे पहचानते हैं? मुझे भी पता नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे से पहले कभी मिली थी? मैं उसे जानती हूँ, पर पता नहीं था आपका बेटा है। तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? मुझे तो वो अच्छा लगा। वो मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा है। वो तो 20 साल का भी नहीं है और राजधानी में अधिकारी है। काफी होनहार है वो। मेरे साथ इस बारे में बात मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? मुझे अच्छा लगता है। देखा, कितना आसान था। हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। तुम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, फिर तुम दोनों बात करो, चलेगा? जैन, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या? कौन? मैं? हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ। तुम नहीं आ रहे तो मैं जा रहा हूँ। रुको, मैंने कब कहा नहीं जाऊंगा। मैं लॉर्ड जैन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये क्या कर रहे हो? लेडी एलिजाबेथ, मेरे पिताजी कुछ बातें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें माफ कर दीजिएगा। बेवकूफ कहीं का, क्या मैंने यही सिखाया था तुझे? मुझे थोड़ा काम है। आप बैठो। आप बैठे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो? खुलकर बातें करो ना, मैं तुम्हें खाने ही जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, आप टीना डकेट की शागिर्द हैं। आप एक जवान और काबिल मास्टर भी हैं। सच कहूँ तो मैं ड्रेक राज्य में 5वें स्तर का अधिकारी बनकर रह गया हूँ। इसके अलावा मैं साधारण इंसान हूँ। मैं दिल से अगर आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ तो हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे साथ हैसियत की बात नहीं करनी। देखिए, भले ही मैं राजा जी का खास आदमी हूँ और उनके मर्जी से रह सकता हूँ, पर ये सब तो बस दिखावा है। आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ के रईसों के हालात कैसे हैं। किसी न किसी की बड़ी संतानें हैं। अगर मेरे पिताजी ये ना कर पाए तो लोग उन्हें नीचा दिखाएंगे।
तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये सब तो दिखावे की बात है, पर अंदर से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? उसमें क्या हुआ, मैं वापस जाते समय खा लूंगा इसे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ? तुम भी दो ले लो। चाचा सही बोल रहे हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? पागल हो। लेडी एलिजाबेथ, आप चिंता मत करिए, मैं अपने चाचा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो बसुआ, अब निकलते हैं। चाचा चाचा, हाँ? आपको और क्या खाना है? मैं लेकर आता हूँ। नहीं, अब और कुछ नहीं। क्या चाचा? दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? क्या आपके लेडी एलिजाबेथ के साथ संबंध अच्छे हैं? ओह, मैंने उसे आधी चीजें सिखाई थी। आधी चीजें? हाँ? अरे हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें पता चल गया है, पर किसी को बताना मत। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे सामने झुकेंगे। तुम जरा शांत ही रहना और चिंता मत करो। भले ही मेरे साथ बदतमीजी की थी, पर मैं तुम्हें सजा नहीं देने वाला। जिन्हें कुछ पता नहीं है वो बेकसूर होते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, आप मुझे माफ करोगे? लगता है बुढ़ापे में सटिया गए हो। लेडी एलिजाबेथ का जन्म डेब्रिक में हुआ था और आपका भी जन्म डेब्रिक प्रांत में हुआ था। इसलिए जब वो छोटी थी तो आपने उन्हें पढ़ने लिखने के बारे में कुछ सिखाया होगा और इसीलिए आप उनके हाफ मास्टर हैं, है ना? कमाल है, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे गेस्टोस, तुमने बहुत खा लिया और बहुत कुछ देख भी लिया। चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त हुआ है। सैनिकों, इसे यहाँ से बाहर निकालो। बात क्या है? समझता नहीं, यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। अब इससे आसान शब्दों में ये बात नहीं बता सकता। इस वक्त यहाँ पर सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। और वैसे भी तुम्हारा बेटा कोर्ट का अधिकारी है, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने की जरूरत है। तो यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है, समझे? नहीं नहीं, रुको। मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तुम्हारा निमंत्रण पत्र यही है ना? वो तो ड्री कमिंस का है। मास्टर? 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 मास्टर, मास्टर, आपने कुछ कहा? तैयार हो जाओ। क्या हुआ? मैंने कहा तैयार हो जाओ। मुझे जल्द से जल्द हॉर्नेट्स नेस्ट पहुंचना है। जी। जादुई मंत्र का इस्तेमाल? सुनो, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे ये सब नहीं करना था। तुम तो काफी घटिया किस्म के इंसान हो। घटिया इंसान? तुमने मास्टर केन को ललकारा? लेडी एलिजाबेथ, ये क्या कर रही है आप? छोड़ दीजिए। आज के इस समारोह की वजह से तुम्हें छोड़ देती हूँ। मास्टर, मैं उसे निकालने के लिए जो कुछ कर सकता था वो सब किया। तुम किसी काम के नहीं हो, दफा हो जाओ। जाओ। प्रधान जी, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसे केन के बारे में जानकारी लाने को कहा। मुझे लगता है उसने जरूर कुछ उल्टा सीधा सुन लिया होगा। मैंने उसे कहा कि केन स्टोक्स को बताए पैसे बचाने के लिए, ताकि वो पैसे उन्हें नीलामी के वक्त काम आए। मैंने उसे बाकी कुछ करने के लिए नहीं कहा। नीलामी? कैसे नीलामी? आपको तो नीलामी के बारे में पता होगा। राज्य मुश्किल में है और खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है, इसलिए पैसे खर्च करने का समय है। हम हारे हुए हैं और बड़ी चिंता में है। इसी कारण से हमने इस नीलामी का आयोजन किया। आपने ही तो कहा था कि आपको न्योता मिला है। क्या ये बात आपको किसी ने बताई नहीं? पिताजी, आप कुछ मत बोलिए। आप इन सब बातों से अब भी शर्मिंदा नहीं हुए? मैं तुमसे शर्मिंदा क्यों होऊंगा? इस नीलामी के लिए सबको अच्छा खासा खजाना लेके आना होता है और आपने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। क्या आप तैयार हैं? हमारे पास ऐसा कौन सा खजाना है? पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं। इस नीलामी में जो पैसा आएगा वो राज्य कोष के हवाले करना पड़ता है, और अगर आप खजाना नहीं लेकर आते हो तो हम कोर्ट के प्रति निष्ठा कैसे दिखाएंगे? मतलब कोर्ट के प्रति निष्ठा रखने के लिए ये सब करना जरूरी है? किसके पास पैसे हैं? कौन निष्ठावान है? आपको क्या लगता है मुझे ऐसे ही रहना चाहिए?
मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। पिताजी, अगर मैं यहीं पर रह गया तो फिर मैं तरक्की कैसे कर पाऊंगा, सपने कैसे पूरे कर पाऊंगा? और इसीलिए मुझे तरक्की करने की जरूरत है, जिसलिए ये हार्नेस नेस्ट की नीलामी एक बहुत अच्छा मौका है। वहाँ पर मास्टर काय एंडरसन भी होंगे। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो सब आसानी से हो सकेगा। आप समझ रहे हैं ना पिताजी? पिताजी। जैन, तुम्हारे पिताजी को नीलामी के समय जरूर बुलाना। मास्टर कास, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नीलामी में नहीं आ सकते हैं। मैं किसी को कहकर उन्हें वापस भेज। मेरी तबीयत का क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जैन, अगर तुम्हारे पिताजी आना चाहते हैं तो उन्हें रोको मत, क्योंकि नीलामी जल्दी शुरू होने वाली है। चलिए चलो, तुम आगे चलो, जल्दी चलो। मास्टर ड्री, मास्टर ड्री, नीलामी शुरू हो गई है। यहाँ से चलिए, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं ग्रैंड मास्टर के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? क्या कहा? मेरे लिए कमरा देखो, मुझे नहाना है और कपड़े बदलने हैं। हाँ, यहाँ आ जाओ। इसे आखिर नीलामी में किसने बुलाया? अगर सब लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। नीलामी शुरू करने से पहले अगर किसी को नियम पता ना हो तो मैं सबको बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या चल रहा है? और अब कुछ मत खाइए। खाना बंद कीजिए। ये तो स्वादिष्ट है। इस नीलामी में जो भी चीजें हैं वो सब हमारे मेहमान लेकर आए हैं। निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उन चीजों के जो मालिक है नीलामी में भाग नहीं ले सकते। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? लेनिंग मेरिडियन विद्यालय से कार्स महोदय ने सफेद पंछियों की जोड़ी पेश की है, जिसे इस नीलामी में रखा जा रहा है। कीमत 30,000 सोने के सिक्के। सफेद जेड से बनी पंछी, ये तो काफी कीमती वस्तु है। क्या इसकी भी नीलामी होगी? ऐसी चीज की कीमत लगभग 1 लाख सोने के सिक्के होगी। लगता है इन महोदय को सचमुच इस राज्य के लोगों की चिंता है। जैगली की तरफ से डोंगजू का ये टुकड़ा, जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के है। ये तो मेरा फर्ज है। मीच बेकर की बेटी एलिस की तरफ से मूर्ति की जोड़ी को पेश किया जाता है, जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के है। ग्रेट विंड एक्टर के विद्वान लॉर्ड ज़ेन की तरफ से। लॉर्ड ज़ेन, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा? नीलामी के लिए आपने पेश किया है जैस्कीन के बेटे मोनिल की तस्वीर। हाँ, सही है। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि यही तस्वीर प्रधान जी के पास भी है। ज़ेन, ये क्या हो रहा है? यहाँ से जो कुछ पैसे मिलेंगे वो सब राज्य में जाएंगे। मुझे भी वो तस्वीर चाहिए। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? तो लॉर्ड ज़ेन का कहना है कि लॉर्ड कास की तस्वीर जाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये तस्वीर हमारे घराने को विरासत में मिली है। विरासत में? हाँ बिल्कुल, यही सच है। पिछली बार जब मैं हेनिंग्स आया था तब ज़ेन ने उसे देने के लिए कहा, और ये तस्वीर मेरे ही सामने बनाई गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? ज़ेन ये तस्वीर बना सकता है, ये बात मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन वो घराने की विरासत वाली तस्वीर एक ही बार में निकाली गई है। और तुम्हें पता है वो तस्वीर मेरे घर में पिछले 20 साल से है। और तुमने तो कहा कि उस तस्वीर को तुम्हारे सामने बनाया गया था। इरादा क्या है बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। क्या ये बात मुमकिन है कि मैं... पिताजी, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? आपको फिर से मुझे शर्मिंदा करना है क्या? क्यों, अब क्या हुआ? मैं सबसे माफी मांगता हूँ लॉर्ड कास, आपसे भी। मुझे यकीन है कि विरासत में मिली तस्वीर जाली है। इसके पास जाली तस्वीर है? अब मजा आएगा। तुम्हारा खानदान बड़ा नहीं है तो ये कीमती खजाना कहाँ से मिला? लॉर्ड ज़ेन का इन बातों में फंसना बहुत ही बुरी बात है। तो ज़ेन, तुम अपने राज्य की बहुत मदद करना चाहते हो ना, इसलिए इस बात को खत्म करते हैं। आगे बढ़िए। लॉर्ड कास, नियमों के अनुसार अगर आपको नीलामी में हिस्सा लेना है तो आपको कोई चीज नीलामी में रखना जरूरी है। अरे अब तुम बस भी करो। लॉर्ड ज़ेन बहुत ही छोटे घर से आते हैं, उस पर तुम थोड़ा सा रहम करो। लॉर्ड कास, अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरों पर अन्याय होगा। कोई बात नहीं लॉर्ड कास, मैं और मेरे पिताजी अभी यहाँ से चले जाएंगे। जरा रुको।
नीलामी अब तक शुरू नहीं हुई है और तुम जा रहे हो। पिताजी, अब क्या हुआ आपको? फिर से मेरी नाक कटवाने वाले हो क्या? इतनी जल्दी भी क्या है? खजाना चाहिए है ना। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं ला सकते? तो अभी दिल नहीं भरा है ना? आपने 20 साल तक डिब्रिक प्रांत में अधिकारी का काम किया। आपने आपको मिलने वाली पूरी तनख्वाह राजकुमार को दी, इसलिए आपके पास कुछ नहीं बचा। लॉर्ड कार्स, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने पिताजी को लेकर जा रहा हूँ। रुको, बात अधूरी छोड़कर मत जाओ। लोगों को जानना है तुम्हारे पिताजी के पास खजाना है, तो उन्हें उसका इस्तेमाल करने दो। अब राज्य के लिए तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। सोने के सिक्के मत दो, पर कुछ तो देना ही होगा। देखो, 1-2 सिक्कों को तुम कम मत समझना लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे दिलचस्पी इस बात में है कि डिब्रिक प्रांत के एक मामूली अधिकारी के पास ऐसा कौन सा खजाना है एक कूची मिलेगी। क्या कहा आपने? पिताजी, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाला हूँ मतलब? एक तस्वीर बनाऊंगा। सबको लगता है ये तस्वीर जाली है, इसीलिए यहीं पर बना के दिखाऊंगा। पिताजी, अब बस भी कीजिए ना। इसके लिए कूची लेकर आओ। हाँ जैन, मुझे नहीं लगता कि केन चाचा ऐसी तस्वीर बना सकते हैं, पर एक बात याद रखना, अगर तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो मैं वो नहीं लूंगा। लॉर्ड कार्स, एक बात मुझे समझ नहीं आई। आप आखिर इसके पीछे क्यों पड़े हैं? उसे अभी जाने दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक लुच्चा आदमी है, उसे जो करना है उसे करने दो। और जैन ने बात नहीं मानी है, इसलिए सजा देनी पड़ेगी। और बाद में जब उसकी तस्वीर बिकेगी नहीं, तब मैं वो उससे खरीद लूंगा और फिर जरूरत पड़ने पर उस तस्वीर का मुझे ही फायदा होगा और फिर मैं उसे इस्तेमाल करूंगा मेरे फायदे के लिए। लॉर्ड कार्स, आप तो बहुत समझदार हैं। हो गई। इतनी जल्दी? हाँ, हो भी गई? कैसे? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? पिताजी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? केन चाचा, क्या आपने अभी ये तस्वीर बनाई है? क्यों, इसमें क्या गलत है? आपको यकीन है कि आपने हेनरी की तस्वीर बनाई है? क्योंकि ये क्या बचकानी हरकत है? ऐसी तस्वीर बनाकर आप हमारी निंदा कर रहे हैं और आपका कहना है ये हेनरी की तस्वीर है। ये हेनरी का अपमान है। तुम भी ना। सब लोग गौर से देखो, ये क्या हेनरी की तस्वीर है? कोई बच्चा भी इससे अच्छी तस्वीर बना सकता है। ये हेनरी लग रहे हैं। ये हेनरी की तरह नहीं लगती। बिल्कुल वैसी ही तो है। रुको, क्या तुम सच में इसे फाड़ना चाहते हो? मैं उस तस्वीर को फौरन नीचे रखो। तुम्हें कब क्या करना है कुछ भी नहीं पता। जी, भले इस तस्वीर की कीमत कितनी भी होने दो, लेकिन जैन के परिवार की सच्चाई सबके सामने आ गई है। और तुम जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं अब और नहीं सह सकता। एक के बाद एक ये गड़बड़ किया जा रहा है। ये हमारा और तो और आपका भी अपमान कर रहा है। सच में लॉर्ड जैन, शायद तुम ये सब नहीं चाहते थे, है ना? सभी लोगों का अपमान आप जानबूझकर हमारे साथ ये कर रहे हैं। जब नीलामी शुरू हो जाएगी तब देखते हैं इस पर कौन बोली लगाता है। प्रधान जी, क्यों ना आज की नीलामी की शुरुआत हमें इस हेनरी की तस्वीर से करें? ठीक है, चलो फिर ये तस्वीर से ही हम शुरू करते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि इसकी क्या कीमत कहूँ। जो चाहे कह लो, जो चाहे कह लो, तुम्हारे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। ये तस्वीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब आप कुछ भी मत बोलिए। ध्यान दीजिए, नीलामी शुरू हो रही है। आज हमारे नीलामी में पहली चीज है लॉर्ड जैन के पिता द्वारा बनाई गई ये तस्वीर। तो सभी ने तस्वीर देख ली है, तो चलिए अब नीलामी शुरू करते हैं। आधी कीमत पर बोली शुरू होती है। कौन खरीदेगा इस कचरे को? कोई पागल ही होगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर किसी के पास कागज की कमी हो तो मैं एक सिक्का दूंगा। देखो, किसी को तो जरूरत है। केन चाचा, मुझे माफ कीजिए, पर मुझे ये कागज चाहिए। एक सिक्का। कोई है? 2 सिक्के? 2 सिक्के। 2.5 सिक्के। एलिजाबेथ, हाँ? तुम क्यों नहीं बोली लगा रही?
क्या तुम्हें नहीं चाहिए? ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? इतनी बेइज्जती काफी नहीं है क्या? मुझे ये जरूर चाहिए, पर बात ये है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्या कहा? 10 सिक्के। 10 सिक्के? सब खत्म हुआ। एक कागज के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। 10 सिक्के? इतने में तो और कागज आ जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। 10 सिक्कों की बोली लगी है, इससे ज्यादा कोई है? लॉर्ड कास, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह सहायता करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी तुम मेरे लिए कुछ काम जरूर करोगे, इसलिए तुम उसे कुछ मत कहना। मास्टर कार्स, आप कितने दयालु हैं। मास्टर कार्स इसे खरीदने को राजी हो गए हैं। ज़ेन, तुम खुद को भाग्यवान समझो। लॉर्ड कास, मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आपका शुक्रिया। नहीं बेटा, 10 सिक्के तुम्हें खरीदने के लिए काफी नहीं है। ये केवल 10 सिक्कों की बात नहीं है। लॉर्ड कास ने आपको बाहर नहीं निकाला, उन्होंने आपकी तस्वीर पर 10 सिक्कों की बोली लगाई है। ये मेहरबानी हजारों सिक्कों के बराबर है। 10 सिक्कों की तुलना तुम 1000 सिक्कों की मेहरबानी से कैसे कर सकते हो? कोई अगर इससे भी ऊंची बोली लगाए तो कौन लगाएगा? कौन पागल है जो इस वाहियात चीज पर अपने पैसे खर्च करना चाहेगा? सभी ने मुझे अपने नाम से पुकारा है। आपको लगता है वो मेरी इज्जत करते हैं? वो तो बस मुझे और आपको बदनाम करना चाहते हैं। लॉर्ड ज़ेन, लगता है तुम्हारे पिताजी इसकी कीमत से खुश नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये तस्वीर हरगिज नहीं चाहिए। लॉर्ड कास, मैं उन्हें नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मास्टर ड्री, सोने के 1 लाख सिक्के दूंगा, नहीं 10 लाख सिक्के दूंगा। मास्टर ड्री को मेरा सादर प्रणाम। मास्टर ड्री, ये आप नहीं कर सकते। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। विनती है आपसे। क्या प्रधान जी इतने शक्तिशाली हैं? मास्टर ड्री आपके सामने ऐसे झुक कर क्यों खड़े हुए हैं? लगता है मैंने मास्टर कास को कम समझा। आखिर वही तो ये सब के आयोजक हैं। मास्टर कास का औहदा इन लड़कियों से थोड़ा कम है। भले आदमी का रुतबा ऐसा ही होता है। बस करो, ये क्या भला आदमी है? पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मास्टर ट्री, लॉर्ड कार्स, मेरे पिताजी की गुस्ताखी माफ कीजिए। अब फिर से मैं ही गलत हूँ। लेकिन मेरा एक भी लफ्ज गलत नहीं है, पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल गलत दिख रही है। तुम यहाँ रुकने के काबिल नहीं हो। अब तुम तय करो कि यहाँ से खुद जाओगे या मैं तुम्हें यहाँ से भेजने की तैयारी करूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। बस करो और मेरे साथ चलो। जी मास्टर ट्री, आप, तुम्हें क्या लगा ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था? ज़ेन भाई, आपके पिताजी की इतनी पहचान है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? प्रधान जी, मैं अरे नहीं, मुझे प्रधान जी मत बुलाओ। वो वैसे मेरे बड़े भाई की उम्र क्या होगी, इसलिए तुम आज से चाचा कहोगे, समझ गए? काश चाचा। लॉर्ड ज़ेन, हम सबको गलतफहमी हुई थी। दरअसल मुझे जलन होती है कि वो आपके पिताजी हैं। इस राज्य के लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब मैं क्या कहूँ? मैंने तुमसे कहा था, तुम जो कुछ भी कर रहे थे मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं ही समझ नहीं पा रहा था। माफ करना मुझे। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? उस रेखा को देखो, घुमावदार है। उसकी कूची को देखो, कितनी काली है। उस खाली जगह को देखो, कितनी सफेद दिख रही है। तुम लोग नहीं समझोगे। लॉर्ड ज़ेन, आप कैसे हैं? मैं माइकल पीटरसन हूँ। मैं सिल्वेस्टर लेनिन भी हूँ। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं किसी दिन और आ जाऊंगा। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? रुको। अरे सुनो भाई, कल तुम्हारे पास वक्त है तो हम चाय नहीं सकते हैं। बोल रहे हो तो चलो पीछे हटो। अगर किसी को कुछ चाहिए तो पहले मुझसे मिलना पड़ेगा। ज़ेन भाई और मैं साथ में विद्यालय जाया करते थे, इसलिए तुम लोग जरा रुको। हाँ, क्योंकि ज़ेन भाई कल मेरे साथ चाय पीने वाले हैं, है ना ज़ेन भाई? शांत रहो। नीलामी खत्म हो गई है क्या? लॉर्ड ज़ेन, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? अगर हो तो बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं हो तो तुम मुझे आखिर बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी और मास्टर के बीच में क्या नाता है? मैं वो आप ठीक तो है ना?
एक तीर क्या चल गया और सारा जहां खेल उठा है। मोनिल की शागिर्द मोनिल के गायब होने के बाद वो ही सब संभाल रही है। राजधानी में ऐसे तीर चलना मतलब कहीं जीत की खुशी तो नहीं है ना? जीत की खुशी? क्या कहा तुमने? मैंने तो बस कहा कि पता नहीं मैं कब जेनेलिया जितनी शक्तिशाली बनूंगी। तुम अभी जवान हो और आसानी से 7वें स्तर पर पहुंच सकती हो, और ये सबसे बड़ी बात होती है। मुझे नहीं पता कि अपने पूरे जीवन में मैं 9वें स्तर पर पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। जैसे कि हमारी जेनेलिया कार्लसबर्ग 20 साल की उम्र में 9वें स्तर पर पहुंच गई। 25 की उम्र में तो टेरिनिटी में भाग लिया था और 30 तक वो शक्तिशाली बन गई, पर दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाए। और मुझे लगता है तुम्हें कभी कभी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कभी भी खुद को कम मत समझना। इस हॉर्नेस नेस्ट के लिए भी आना कोई छोटी बात नहीं है, समझी? क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह पर महान लोग मिलते हैं, जैसे कि मोनिल के जो शिष्य संत हुए, जेनेलिया कार्लसबर्ग और सेबेस्टियन मिलर लीच। टेनेसी स्ट्रेस को देख। ये तीनों लोग उच्चतम स्थान पर अपने 30 साल की उम्र में पहुंच गए थे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और इंसानों के लिए अभिमान की। हेनरी हमारे राजधानी में आए हुए थे। मैंने इन तीनों संतों को देखा, और क्या चाहिए जिंदगी से? अगर मैं हेनरी को देख सकूं अभी और मेरी तुरंत मौत हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझूंगा। मास्टर ड्री, आप आ गए। जेन के पिताजी कहाँ पर हैं? हेनरी को कुछ काम था, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हेनरी? आपका मतलब है जेन के पिताजी ही असल में हेनरी है? क्या हेनरी मेरे पिताजी? सही कहा, जेन के पिताजी ही असल में हेनरी है। क्यों, क्या हुआ? क्या कहा? तुम्हारे पिताजी हेनरी हैं? इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है। मास्टर केन ने मुझे भी धोखा दिया था। वो मेरे भी शिक्षक थे। मैंने उन्हें हेनरी बुलाया। वो बोले कौन हेनरी? अच्छा, मुझे नहीं पता था वो इतने बड़े शिक्षक हैं। चलते हैं अब। जी समझ गया, चलो चलते हैं अब। रुक जाओ, हेनरी की तस्वीर के लिए किसी ने ज्यादा बोली लगाई है क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं लगाई। ठीक है, उस तस्वीर को ले आओ, उसे खराब मत होने देना। खराब? क्या कहा आपने? जी समझ गया। ध्यान दीजिए, नीलामी जारी रहेगी। अगली चीज है, हेनरी की तस्वीर में जरूर कोई गहरा राज छिपा है। इसका मतलब बेनली के लोग यहाँ पहले ही घुस चुके हैं। मुझे तो लगता है कि जेन के पिताजी ही हेनरी है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा लगता है मास्टर ड्री कमिंस ने ये तस्वीर खरीद ली है। उसका कारण ये है कि जेनेट अब्राहम उनके सौतेले पिताजी थे। लेडी एलिजाबेथ, तो आप मेरे पिताजी के साथ जो नाता है उस वजह से मास्टर ड्री कमिंस की इज्जत करती हैं? कुछ ऐसा ही। डेविस रोनाल्डो? एलिजी, आप ठीक है ना? ये आप क्या कर रही है? 2 लाल तारों का जानलेवा हमला? ये तो पुराने देवता है। मेरे भाई को मारने की कोशिश छोड़ूंगा नहीं। शांत रहो, तुम शैतान को देख रहे हो। क्या शैतान? एलिस को पुराने देवताओं ने अपने वश में कर लिया है। ये तो सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। बचना नामुमकिन है। अगर आत्मा विस्फोटक है तो दारू की 9 बोतलें, साथ ही 10 मौत और 5 जिंदगी। हम सभी को पुराने देवताओं ने काबू में किया है। जल्दी से आसन पर बैठिए, वरना पुराने देवता हमें नहीं बख्शेंगे। जल्दी बैठो। जरा उस तलवार को तो देखो। क्या? मानवता अच्छी नहीं है, स्वर्ग अच्छा नहीं है, सभी जीवित प्राणी पीड़ा में हैं। इस दुनिया का सब कुछ सिर्फ पुराने देवताओं को ही पता है। तुमने ही कहा था ना? कहा था ना? कहा था ना? नहीं, गलत है। मास्टर, पिताजी, बास आ रही है ना? अजीब बात है, चाचा पर पुराने देवताओं का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। पुराने देवताओं का असर जो उनकी आराधना करता है उन पर होता है, और ये जरूर नास्तिक होगा। पिताजी आप यहाँ से जाइए। चला जाऊं? कहाँ जाऊं?
वैसे नीलामी तो खत्म हो गई। एक साधारण आदमी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं क्या? हाँ? उसके नजदीक मत जाना। उस पे पुराने देवताओं ने कब्जा कर लिया है। उसने किसी को छू लिया तो विस्फोट हो जाएगा। वो अलग अलग 9 स्तर में मरेगी। जाओ, चले जाओ, पेलिन मंदिर में खबर पहुंचाओ। इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? पुरानी देवता ज्यादा शक्तिशाली हैं। जितनी शक्ति उतना नुकसान। मास्टर ड्री कमिंग्स तो अब बोल भी नहीं सकते हैं। अब बस आप ही हमें बचा सकते हैं। जल्दी जल्दी कीजिए। पेलिन मंदिर से लोग आएंगे तब तक तुम्हारे सर धड़ से अलग होकर कहीं दूर पड़े मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। पिताजी आप ज़ेन, तुम्हारे पिताजी ये क्या कह रहे हैं? ना जाने अब क्या होगा। अरे बेटी, जल्दी से इस तलवार को नीचे रखो। हाँ? ए लड़की, तुमसे बात कर रहा हूँ। सुना तुमने? तुम्हें अपनी शादी की फिक्र नहीं है? हाँ? ज़ेन, तुम मुझे बाद में मत बोलना। अगर आज मैं मर गया ना तो ऊपर जाने के बाद भी मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। शाबाश। अब शांति से तलवार नीचे करो। पिताजी नीचे करो। ये हुई ना बात। बिल्कुल सही किया तुमने। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पेलिन मंदिर जा रहे थे ना, अब खुद ही चले जाओ। केन स्टोक्स, तुम्हारी वजह से हम मर जाएंगे। अगर हम अभी हिल सकते थे तो हम हिल सकते हैं। हम हिल सकते हैं। हम हिल सकते हैं। अच्छा हुआ। ये बेचारी लड़की। उसे छूना मत। क्यों, क्या हुआ? हुक्म दिया गया है, तुम किसी भी इंसान को छू लोगे तो विस्फोट हो जाएगा। पर ये सब क्या है? तुम्हारे पिताजी तो इंसान ही है ना। तुम बकवास बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? ये बेचारी गिरने वाली थी और कोई मदद नहीं कर रहा है। किस बात का डर है तुम्हें? ज़ेन, जरा यहाँ इस लड़की को वैद्य के पास ले जाओ। इसे दवाइयों की जरूरत है। जाओ। पिताजी, थोड़ी देर पहले वो पुराने देवताओं के वश में थी। ये बहुत डरावनी बात है। वो अब भी उनके वश में होगी। अरे डरने की क्या जरूरत है? हाँ? मरना होगा, तुम सभी को मरना होगा। अरे नहीं, अब विस्फोट होगा। पिताजी बरावनी की आत्मा, ये तो मिलर लीच देवता है। मिलर लीच ही है। मिलर लीच तो हेनरी संप्रदाय तीनों संतों में से एक है। मिलर लीच यही कहीं है। मास्टर, क्या आप भी आए हैं? गुडरोज का संदेशा, स्वर्ग के सम्राट, ये रे आर्चर है। अद्भुत, ये तो गजब हो गया। ये तीनों संत यहाँ पर मौजूद हैं। प्रणाम मास्टर। प्रणाम मास्टर। इस छोटी सी लड़की को सब कुछ अच्छे से पता है। सब लोग ध्यान दीजिए, ये तो बस मास्टर का संदेश है, जिसके अंदर आत्मा तो है पर वो मास्टर की आत्मा नहीं। मुझे लगता है वो कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। ड्रेक राज्य के सम्राट का आदेश है। मौसम बदल गया है। ड्रेक राज्य में 7वें और उसके ऊपर जिन सभी लोगों का स्तर है, उन्हें तुरंत राजमहल पहुंचना होगा। जी मास्टर। मौसम बदल गया है, मेरे साथ चलो। जी। बेन ली की गलतियों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। एलिस को बेन ली ने अपने वश में कर लिया था। सम्राट के 7वें स्तर के सभी योद्धाओं को बुलावा भेज दिया गया है। मुझे डर है कि जल्दी हालात बदतर होने वाले हैं। परिस्थिति को देखते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राज्य की रक्षा करें। अब जब सम्राट ने आदेश दे दिया है तो मैं जैक ली 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा है। हाँ, तुम तो जैक घराने की शान हो। 7वें स्तर पर होना तो कमाल है। अगर यही बात है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सही कहा, कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शाबाश सभी लोग, हम एक साथ मिलकर हमला करेंगे। चलो। जैकली सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे हालात में तुम भी इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाओगे। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। ये त्याग नहीं है मेरे भाई। जरा सोचो, अब हेनरी संप्रदाय की तीनों संत राजमहल में आ चुके हैं, इसलिए वो जब तक यहाँ पर हैं, हमें किसी बात का भी खतरा नहीं है। शैतान! शैतान? शैतान? कौन है? ये हमें मार देगा। ये सब क्या हो रहा है? बचाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
अरे बहुत बढ़िया। मास्टर क्या बात है? तलवार वाले संत रिक मूस। पुराने देवता आ गए हैं। ब्रिक राज्य बहुत बड़े खतरे में है। सभी योद्धाओं को पुराने देवताओं से लड़ने के लिए राज्य महल में आना होगा। लॉर्ड कर्स, प्रधान जी क्या हुआ? लॉर्ड कर्स, मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी अपनी चाल चलेंगे। पुरानी देवता बिल्कुल सच बोल रही है। मास्टर कास, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाल ही में आप लोगों ने काफी सुना होगा। हॉर्नेस नेस्ट के बाद मैं ये चीजें बताने वाला था, पर मुझे नहीं लगा था पुरानी देवता इतनी जल्दी हम पर हमला करेंगे। अब मैं खतरे में हूँ, मुझे डर लग रहा है। लॉर्ड कर्स, क्या हुआ आपको? मैंने फिलिपा का पता लगाने अपनी सारी शक्तियाँ दांव पर लगा दी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा। मास्टर कास, आपको तो काफी समय से कुछ नहीं हुआ है। क्या फिलिपी का पता करते वक्त क्या आप जख्मी हो गए थे? मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में पुराने देवताओं के साथ मुकाबला करने के काबिल हूँ। पुराने देवताओं के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मतलब मोनिल भी इनसे टक्कर नहीं ले सकते? तो हम छठे सातवें स्तर के लोग जाकर अपनी जान नहीं गंवा सकते? हमारी जान भी जा सकती है। ये सही बात है। अब देर मत करो, राजमहल पहुंचकर तैयारी शुरू करो। बिल्कुल, आइए आइए। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं आने वाला। पीछे देखो, कोई नजर आ रहा है? तुम लोग तो मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ। अरे रुक जा। मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना होगा। मेरे पेट में गड़बड़ है। मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। हाँ चलो। कौन जान दे, जल्दी चलो, जान बचाते जल्दी। घर पर दिक्कत है, मुझे जाना होगा। मैं भी चाहता हूँ। जैकली, मैं वो छोड़ो। जैकली, मुझे नहीं लगा था, मुझे सच में नहीं लगा था। छोटे घर से होने पर मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा और अब मुझे ही सब भुगतना पड़ रहा है। जाओ, तुम्हें भी जाना चाहिए। टुनिस्का चले जाओ। मैंने सुना है मोनिल वहीं पर है। शायद तुम और तुम्हारे पिताजी वहां जाकर बच पाए। बेटा। पिताजी, एक काम। मुझे माफ कीजिए। क्या? पिताजी, मुझे माफ कीजिए। पूरा राज्य खतरे में है और मैं कायरों की तरह भाग नहीं सकता। मुझे जीने मरने की फिक्र नहीं। पागल लड़का, तुम्हें यह बोलने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मैंने अपना मन बना लिया है। आप जैकली के पास जाइए, वो मेरे भाई समान है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। सुनो, मुझे जो बोलना है वो तो सुन के जाते। मैं तुम्हारा पिता हूँ, याद है ना? अरे पागल लड़का। मास्टर, 20 साल बीत चुके हैं। तुम तीनों ने काफी तरक्की की है। मास्टर, जिस संगठन के प्रभारी हेमिंग थे वो तबाह हो गया है। ये मामला बड़ा पेचीदा बनता जा रहा है। मुझे पता है। दुनिया को बचा लीजिए, सब खतरे में है, लेकिन रास्ता कठिन होगा। तुम तीनों एक साथ होकर भी इस बार कुछ नहीं कर पा रही हो। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, शायद तभी हम बेनली को रोक पाएंगे। पर इस बीच लोगों का क्या होगा? क्या होगा? हम पर्वत की ओर साथ ही निकलते। कौन सा पर्वत? मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आऊंगा। पहले राजधानी की ओर चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो।
अब ये कौन से देवता थे? कोई मदद करो। नहीं पिताजी, मुझे आप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पिताजी, नहीं। रुक जाओ। क्या हुआ बेटा? आसमान में जब दरार हुई उसके कारण मेरे पिताजी पागल हो गए। उन्होंने बहुत लोगों को मार डाला। मेरी माँ, मेरे दादाजी और मेरा भाई सब मारे गए। लगता है इस दरार की वजह से शैतान ने इसे जकड़ लिया होगा। मुझे कुछ पता नहीं, बस इतना पता है ये राजधानी है और आप एक अधिकारी हो। आपने कहा था ना कि कुछ भी हो जाए मैं सामान्य जनता की पूरी रक्षा करूंगा। अगर नहीं कर पाए तो आपने ऐसा क्यों कहा? ये मुझे क्या हुआ था? मैंने अपनी पत्नी को मारा, अपने बेटे को भी मारा। मैंने पिताजी, मेरी बच्ची। अधिकारी साहब, मैं अपनी बेटी आपके हवाले कर रहा हूँ। खुश रहना, अच्छे से जीना, अच्छे से जीना। पिताजी, 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 पिताजी। आपने छठे स्तर के नीचे वाले सभी अधिकारियों को यहाँ आने का फरमान जारी किया था ना? कहाँ है वो? आए क्यों नहीं? वो मारे जाएंगे तो क्यों यहाँ आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी भी जिंदा है ना, तो हम उन्हें कैसे मरने देंगे? सभी लोग मरने तैयार हैं। सबसे पहले अधिकारी लॉर्ड ज़ेन सूली चढ़ने को तैयार है। लॉर्ड ज़ेन? लॉर्ड ज़ेन? सभी लोग मरने तैयार हैं। 7वां अधिकारी जैकली सूली चढ़ने तैयार है। क्यों? सब काम क्या तुम्हें ही करने हैं या डरे कि मैं तुम्हें मार दूंगा? सभी लोग मरने तैयार हैं। और मैं छठा अधिकारी लेस्ली भी तैयार हूँ। सभी मरने तैयार है। मैं 5वां अधिकारी, मैं भी मरने तैयार हूँ। सभी मरने तैयार है। और मैं छठा अधिकारी, मैं भी मरने तैयार हूँ। सभी मरने तैयार है। मैं 7वां अधिकारी, मैं भी मरने को तैयार हूँ। सभी लोग मरने तैयार हैं। सम्राट, आप जाइए। आपके पास ज्यादा सैनिक है, आप थोड़ी देर तक उन्हें रोक के रख सकते हैं। मास्टर, लेकिन आपका क्या? मेरा? मुझे कुछ जरूरी काम है। हमारे सम्राट जय हो। आपातकाल की स्थिति है। सम्राट, आप बैठिए। मैं क्या इन तीनों जगहों पर बैठने वाला हूँ? वो संप्रदाय का हेनरी तीसरा अमर संत है। अगर हेनरी अभी नहीं आते हैं तो तीसरे अमर संत मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अब परिस्थिति काफी गंभीर है। मुझे सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी। सभी तीनों संत पुराने मंदिर में गए हुए हैं। ड्रे कमिंस और एलिजाबेथ को और भी कई काम है। आप नेक और वफादार हैं। अब सिद्धांतों पर चलने की बारी है। मैं आप में से ही किसी एक को नेता बनने के लिए चुनूंगा। कार्रवाई करते ही राजधानी मेरे हाथ में। मास्टर कास की सभी इज्जत करते हैं, वो इस काम को अंजाम देंगे। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बुरी तरह जख्मी भी, इसलिए कोई भी नेतृत्व करना मेरे बस की बात नहीं। ये बताइए, क्या आप किसी को चुनना चाहेंगे? जी हाँ। किसे? लॉर्ड ज़ेन। मुझे अनुभव नहीं है। मैं तो काफी जवान हूँ। इस बोझ को कैसे झेल पाऊंगा? तुम्हारी निष्ठा और साहस के साथ तुम्हें मौत से डर नहीं लगता और इससे डर रहे हो। पर बाकियों को कैसे यकीन दिलाऊं? जैकली लॉर्ड ज़ेन का साथ देने के लिए तैयार है। लॉर्ड ज़ेन का साथ देने के लिए तैयार है। ये बात है तो मैं तैयार हूं। शुरू करें। लॉर्ड कार्स जी। आप पीछे रहिए और छठे स्तर के अधिकारियों को संभालिए। पहले 2 गुट और शाही चिकित्सालय तैयार कीजिए। समझ गया। जैकली
जी। सभी संप्रदाय और कबीलों से बात करो। अगर कुछ बुरा होता है तो आम जनता की मदद के लिए उन्हें तैयार रहने का फरमान दे दो। जी। लेस्ली जी। छठे स्तर के नीचे वाले लोगों के साथ जाओ। अगर ऐसे लोग मिलते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता, उन्हें वही खत्म करो। समझ गया। बाकी सभी लोग मेरे साथ चलेंगे। उस दरार से आए हुए शैतानों का हमें खात्मा करना है। जी हाँ। जो शैतान भागे हैं वो कम से कम 7वें स्तर के हैं। बहुत से तो 7वें स्तर के भी ऊपर हैं। आप लोग तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। आक्रमण। ये जहर खतरनाक है, मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। जल्दी करो, इसे चिकित्सालय भेजो। जी। बहुत देर हो चुकी है, इसे मेरे घर भेज दो। जैकली चलो चलो, उसे ले जाओ। तुम 7 दिन से लड़ रहे हो, तुम थक नहीं गए? अब परिस्थिति नियंत्रण में है। क्या तुमने ये सुना? तीनों संतों ने बैंगली को मार गिराया, पर रीति रिवाज तो शुरू हो चुके हैं, हम उसे नहीं रोक सकते। कल बैंगली असली रूप में यहाँ आने वाला है। फिर देवता को मारना होगा। क्या तुम देवता हो क्या? सपना मत देखो, हम साधारण इंसान हैं और वो देवता है। एक इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली बन जाए, पर देवताओं को रोका नहीं जा सकता। मिलर के हिसाब से असली रूप में बैंगली कल आने वाला है। तुम वापस जाओ, चलो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कल का दिन महत्वपूर्ण है। हाँ। मेरे पिताजी कैसे हैं? तुम्हारे पिताजी? वो तुम्हें मिलने आए थे ना? क्या? ज़ेन, चाचा के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम वापस जाओ। चिंता मत करो, कैन चाचा के साथ कुछ नहीं होगा। हाँ। अगर आपको यह खत मिलता है तो मुझे माफ कीजिए। आपने हमेशा मुझे अपने दिल की सुनने को कहा है, लेकिन मेरे दिल में अक्सर कई सारी आवाजें रहती हैं। एक आवाज मुझे मासूम लोगों को बचाने को कहती है। मैंने सुना है कि अब वो आवाज किसी काम की नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है अगर अंधेरा आता है तो मुझे लोगों की रोशनी बनना चाहिए। आप मेरे पिताजी हैं, पर आप काफी संवेदनशील इंसान भी हैं। मैं बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल सका, फिर भी आखिरी समय में मुझे दुनिया को पीछे छोड़ना होगा। आपका बेटा ज़ेन। इस वक्त एक पुराने देवता यहाँ आ रहे हैं। अभी क्या समय हुआ है? सबसे बड़ी घटना होने के लिए आधा घंटा बाकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी। कैन चाचा, तुम बिल्कुल गलत हो। पुरातन देवता कभी भी सुबह के समय ही आते हैं। मिलर, तुम्हें भविष्य देखने की कला पर और काम करना होगा। अब इस समय तो कम से कम बेतुकी बातें मत कीजिए। मैं माननीय महोदय, मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, उन्हें कोई शिष्टाचार नहीं पता। कृपया उन्हें माफ कर दें। तुम नहीं, पुराने देवताओं ने बाकियों को दरार में खींच लिया। तीनों संत और जादुई ताकत में पलटवार करने की ताकत नहीं है। बेटा डरो मत। पिताजी, आप यहाँ वापस क्यों आए? जब अंधेरे का साम्राज्य होगा तब मुझे इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। क्या कहा आपने? अगर अंधेरा कम होता है तो दुनिया के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हेनरी ने कहा था ना। पिताजी, क्या आपने मेरा खत पढ़ा? तुम्हारा खत? तुमने खत क्यों लिखा है? पिताजी, मुझे माफ करना। दरअसल मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोग जरा गौर से सुने। इस दुनिया को बचाने हमें अनगिनत लोगों की जरूरत है। हमारे पीछे वो हजारों लोग हैं जिनमें युवा पीढ़ी शामिल है। जिनादिन ब्रीक जो अभी जोनरू में है। जिनादिन ब्रीक जोनरू में है। जिनादिन ब्रीक जोनरू में है। जिनादिन ब्रीक जोनरू में है। किसी ने तुम्हें मरने के लिए नहीं कहा है, समझे? अब चलो चलो। मैंने कहा रुको वरना मार डालूंगा।
मैं ही हेनरी हूँ। सेनापति होने के नाते मैं इस दुनिया की रक्षा करके रहूंगा। ए नीच मानव, क्या तुम ईश्वर को चुनौती देने का साहस करते हो? पिताजी। हेनरी? हेनरी, ये हेनरी है। मैं भगवान हूँ। तो तुम भगवान हो? मुझे भी यकीन नहीं है, और भगवान बनने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हेनरी भगवान बन जाओ। हेनरी भगवान बन जाओ। हेनरी भगवान बन जाओ। हेनरी भगवान बन जाओ। ये दुनिया अराजकता में है। मैं चाहता हूँ दुनिया खुश रहे। सभी लोग मेरा बस इंतजार करना। आखिर ये चीज क्या है? वो तो चले गए। अरे वो तो चले गए। मास्टर, आप क्या खो गए हैं? मास्टर, अभी क्या हुआ? अब कहाँ चले गए थे? एक प्राचीन सांप ने हम तीनों को अंतरिक्ष दरार में खींच लिया था। उसमें बहुत सारी बुरी आत्माएं थी। मैं इसका समर्थन कर सकती थी। जब मुझे लगा यहाँ सब खत्म हो गया है, तो वहाँ अंतरिक्ष में एक दरार थी। मास्टर एक शून्य में फंस गए। उन्होंने बुरी आत्माओं को देखा और हम तीनों को बचा कर निकाला। लेकिन मास्टर का क्या हुआ? मास्टर ने अपनी खुद की शक्तियों से अंतरिक्ष को चीरकर हमें यहाँ भेजा। ये मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दरार बंद कर दी। मुझे डर है कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें मास्टर। लॉर्ड ज़ेन, क्या तुम ठीक हो लॉर्ड ज़ेन? ये दर्द सहने का सही समय नहीं है। शहर में अब भी अनगिनत लोग हताहत हैं और अनगिनत राक्षस और दानव। हमें व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। कृपया हमारी मदद कीजिए। शहर के लोगों को बचाइए। मुझे डर लग रहा है। मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो ये दुगना प्रयास होगा। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करना चाहते, लेकिन हम तीनों पूरी तरह से घायल हैं। हम मदद नहीं कर सकते। हम तीनों जीवित वापस आ गए, ये सब हेनरी की वजह से। और अब ये रास्ते का अंत है। क्या बेनली? ये बेनली नीबुतोंग के नेता हैं। ये कैसे संभव है? हम तीनों ने तो तुम्हें मार दिया था। मुझे एंगली का खून मिला। तुमने जिसे मारा वो तो मेरा ही एक हिस्सा था। और अब अंधेरा होने का समय आ। ये सब क्या हो रहा है? इसकी ताकत का तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या उस दरार को मोनिल ने बंद नहीं किया है? प्राचीन देवता समाज के लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने वास्तव में प्राचीन देवता समाज की पृथ्वी पर आने की उम्मीद नहीं की थी। क्या? ये सब तुम्हारी साजिश है। ये सही है। तो क्या हुआ? मैं राक्षस देवता को बुलाने के लिए एक चाल का उपयोग करने जा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि समय और अंतरिक्ष सील को म्यूहू द्वारा नष्ट कर दिया गया है और मुझे लगा ये सब असफल रहा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस अवसर का उपयोग हेनरी से छुटकारा पाने के लिए करूंगा। यहाँ तक आप तीनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए हो। ये एक स्वर्गीय अभिशाप है। होश में आओ। अचानक ही मेरे साथ क्या हुआ? सब ध्यान में बैठ जाए जल्दी। भले ही मैं मर जाऊं, पर मुझ पर तेज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा मैं देव समाज की दानव देवी बन जाऊंगी। हेनरी का रक्त। ये अफसोस की बात है कि तुम एक साधारण इंसान हो। तुमने तो हेनरी के वंश को भी अपवित्र कर दिया। बुद्धो, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। क्या मैं वापस लौट सकता हूँ? मैं हेनरी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उसे विनती की कि मेरे मास्टर को छोड़ दो। क्या वो वापस गया? आपके गुरु ने हजारों निर्दोष लोगों की बलि दी है। बस स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो मरने के ही लायक है। मरने के लायक है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये दुनिया बहुत खराब है। इसे साफ करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। यदि भगवान नहीं आ सकते तो मैं ही ईश्वरीय दंड को अंजाम देने वाला हूँ। मोनिल ने मेरी जान बख्श दी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चलो इसे उठाओ
और उन तीनों को मार दो। क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो मेरे जैसे लग रहे हो। जाओ और मार दो उन तीनों को। ना ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि यहाँ के सारे लोगों को मैं छोड़ दूंगा। मैं एक टूटी हुई दुनिया नहीं चाहता हूँ। मुझे आपके मदद की जरूरत है। जब समय आएगा तुम्हें मजा आएगा, जितना मैं अभी करता हूँ उससे 10,000 गुना ज्यादा। जीवन और मृत्यु हमारे द्वारा तय किया जाएगा। कितना अद्भुत होगा ये। क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? क्या लगता है मजा आएगा ना? क्या तुम इस दुनिया में मेरे जैसा बनना चाहते हो या फिर सुअर की तरह मरना चाहते हो? ये तुम्हारे हाथ में है। हर कदम का अलग प्रभाव होता है जो अपने आप पर निर्भर करता है। जो उम्मीद हमने की थी, स्वर्ग उपवास युगों में दैनिक रूप से रोज निर्माण होता है। इन दिनों में लोगों में चमक और उसकी अति दुर्लभ आत्मा महान संत को लक्ष्य करो। जीवन में कोई आनंद नहीं, फिर मृत्यु से क्यों डरना? इन दिनों में लोगों में चमक और उसकी अति दुर्लभ आत्मा महान संत को लक्ष्य करो। जीवन में कोई आनंद नहीं, फिर मृत्यु से क्यों डरना? चुप करो। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जीवन की खाई जितनी गहरी होगी, जीवन उतना ही बेहतर होगा। जीवन की खाई जितनी गहरी होगी, जीवन उतना ही बेहतर होगा। जीवन की खाई जितनी गहरी होगी, जीवन उतना ही बेहतर होगा। तो अभी नर्क में मरो। ऐसे कैसे हो सकता है? चाहे देवता को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़े, यहाँ तक कि हेनरी भी उसे रोक नहीं सकता। करवाहट का देवता आपका मार्गदर्शन करेगा। मानवता उचित नहीं है, स्वर्ग के नियम शुद्ध नहीं है। सभी प्राणी संघर्ष करते हैं। सारी बुराइयाँ, सिर्फ बुराई का देवता ही इसका हल कर सकता है। सारी बुराइयां देवताओं के प्रति वफादार रहना, यही खुद को बचाने का तरीका है। देवताओं के प्रति वफादार रहे। देवताओं के प्रति वफादार रहे। हाँ, हाँ, मैं आपका सबसे वफादार शिष्य हूँ। मैंने ही आपको इस दुनिया में आने के लिए उकसाया है। कृपया मुझे शक्ति दे। ओनिल, ओनिल! पिताजी! मास्टर। बहुत मजा आया। इसे मारने के बाद मैं दूसरी जगह जाऊंगा जहाँ का दानव बहुत शक्तिशाली है। अब मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ। तो हेनरी नहीं मरा, वो प्राचीन देवता को मारने गया था ना? जिसकी आभा प्रकाशित है वो ऐसे बुरे माहौल को कैसे संभाल सकता था? बहुत बढ़िया, वो गायब हो गया। ये असंभव है, ये असंभव है। ये बहुत दुखद है। ऐसा लग रहा है मैं मर रहा हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो? हेनरी, हेनरी, नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ही तुम ताकतवर हो लेकिन देवता नहीं हो। तुम देवता नहीं हो सकते। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। तुम सुधर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, ये सब भ्रम है। मैं हार नहीं सकता। तुम तुम बहुत जिद्दी हो। तब मैंने तुम्हें वापस जाने दिया। क्या तुमने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा? मैंने अभी अभी आत्मा के राज्य में कदम रखा है। मैं जानता था तुम मेरे हाथों मरोगे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। मैं भाग्य बदलना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। फिर मैं उस पवित्र जगह गया जहां मैंने ताओवाद सीखा। मैं आज तुम्हें मार दूंगा, दुनिया को बचाने के लिए नहीं, इस झंडे को बचाने के लिए। धर्म ग्रंथ, ये ताओवाद का धर्म ग्रंथ है। ये ताओवाद है। ताओवाद? ताओवाद? वो इंसान, वो ज्ञानी, वो ताओवाद सिद्धांत।
लोग कहाँ देख रहे हो? चलो अब निकल जाओ, तुम्हें जो करना है करो। जैन, यहाँ आओ। तुम्हारी तलवार ये लो। बोलते क्यों नहीं? अब मुझे दोष नहीं दोगे? पिताजी, क्या किया मैंने? हेनरी, नादान लड़का। मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्यों, अपने पिता को नहीं पहचानते? नहीं पिताजी, मैं जानता हूँ ये सच स्वीकारना तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास काफी समय है। चलो बेटा, साथ घर चलते हैं। पिताजी, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। अब भी शैतान घात लगाए बैठे हैं शैतान के प्रभाव में, और अब भी बहुत सारे लोग हैं जो आसपास घूम रहे हैं और पीड़ा में हैं। मैं नहीं जा सकता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। प्राचीन देवता तो मेरे द्वारा मारे गए हैं। अब ये बचे हुए बादल क्या कर सकते हैं? तुम्हें वापस जाना है? हाँ, तुम 5वें दर्जे के योद्धा हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कई सारे योद्धा हैं। तो चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें ताओवाद का ज्ञान देता हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगा। ये आपका ताओवाद है, ये मेरा ताओवाद नहीं है। मार्शल आर्ट में मेरी कोई प्रतिभा नहीं है। मैं बस 20 साल का हूँ, 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट। हालांकि ये दूसरों के लिए पहले से ही अनुभव का विषय है। मैं नहीं जानता कि मार्शल आर्ट की दुनिया में और शायद मेरे जीवन में भी इस तरह की कोई उपलब्धि होगी भी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा दिल और दिमाग साफ करूंगा, जैसे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ पिताजी, और शायद आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं। पिताजी, ऐसा लगता है कि आप भूल गए, मैं अब भी एक महान आदमी हूँ। मैं दुनिया का सबसे सम्मानित आदमी हूँ, जो पिछले 100 सालों में कोई नहीं बन पाया। इसीलिए मैं आपका मार्ग नहीं अपनाऊंगा। मैं अपने खुद के रास्ते पर चलूंगा। तो तुम्हारा रास्ता कौन सा है, बता सकते हो? जीवन के खातिर, दुनिया की खातिर और अतीत के खातिर, हर एक चीज के खातिर मैं दुनिया के सामने जाऊंगा। ऐसा लगता है तुमने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया है। आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। पिताजी, ये फिजूल की बातें मत करो। वो एलिजाबेथ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, तुम्हें भी वो पसंद है। ये सारा मामला खत्म होने के बाद जल्दी से शादी कर लो। मुझे जल्द ही ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। क्या ठीक नहीं है? अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, समझे ना? आपका क्या मतलब है? वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मास्टर, आप कब वापस आए? क्या आपने ताओ पिया? ताओ पिया तो उसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? क्या गलत है? क्या आपने खुद को चोट पहुंचाई? मैं तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा ये ड्रैगन भी काटना चाहता हूँ। बीस साल हो गए। मैंने नहीं सोचा था कि वो फिर से इस दुनिया में घुसने की हिम्मत करेगा। मैं बाद में खेलूंगा, पहले मैं उससे निपटूंगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। बूढ़े, मुझे इस तरह मत रोको। मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? आप इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैंने कौन सा बहाना बनाया? हाँ, क्या मैं हार गया? देखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं हार गया ये कैसे कह सकते हो? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ये हमें अब घर जाकर खाना खाना चाहिए। चलो। नहीं, मत जाइए, मेरे लिए पैसे रखिए। शतरंज का ख्याल रखना, किसी बूढ़े आदमी को शतरंज खेलने मत देना। हाँ, बुढ़ाऊ, हिला मत, निकालो मेरे 30,000 सिक्के। देखो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम तो सम्राट भी रह चुके हो। सिर्फ 30,000 के लिए पूरा दिन मेरा पीछा कर रहे हो। तो और क्या करता? जब मैं सम्राट था तब चाहता था कि सोना और चांदी एक समान हो, पर इसका कोई मतलब है? दुनिया के मशहूर आदमी के हाथ से पैसे निकलवाना मेरा असली काम है। ये कैसा काम है तुम्हारा? ये लो। ये क्या है?
इसका मूल्य 30,000 नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम नादान लड़का, ये लो, ये तुम्हारे लिए। जाओ और चाय पियो। ये भी तुम्हारा है और बाकी सब तुम्हारा है। अब खुश हो ना? जाओ। अजीब आदमी। मगर तुम मुझे चाय क्यों पिलाना चाहते हो? क्या तुमने मन बदल लिया? तुम्हें बता देता हूँ, मेरा बेटा जैन अब आ रहा है। ये चाय उसके लिए है। क्या ये चाय मेरे लिए नहीं थी? तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे सम्मान में थी। हाँ यही। जी। ये इतना भी बुरा नहीं है। पहाड़ और पानी एकदम साफ है। यहाँ की हवा भी शुद्ध है। ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ महोदय, आप लोग चाय पी रहे हैं? वो एक बात थी, हमें यहाँ एक शहर बसाना है। हम आप लोग जैसे अकेले और बूढ़े लोगों के लिए माफी चाहते हैं। हम आपको कर्ज दे सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास इतनी सारी जगहें हैं। जैसे वहाँ एक आपके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। आप लोग इतनी जगह रखकर क्या करेंगे? तो सरकार ने निर्णय लिया है कि वो इस जगह को खरीदने वाले हैं, ताकि वो आगे चल के इस जगह का उपयोग कर सके। यहाँ के अधिकारी लोगों ने आप लोगों को बताया नहीं क्या? क्या सच में ऐसी चीज है? हाँ ऐसी चीज है। आप ही के बेटे ने मेरे बेटी को राजनीति के लिए उकसाया था और मुझसे मेरी राय पूछी थी। मुझे सही लगा तो मैं सहमत हो गया। पिछली बार प्राचीन देवता अवतरित हुए थे और लोग मारे गए थे। यहाँ और भी कई सम्राट हैं। ये एक अच्छा तरीका है ज्यादा मुनाफा पाने का। जैन मेरा बच्चा अब अच्छा कर रहा है। क्या खुशफुस हो रही है? क्या तुम्हारा बेटा मेरा बेटा? हाँ, और तुम भी जैन के बारे में? हाँ, लॉर्ड जैन हमारे प्रधानमंत्री है। वो बहुत उच्च पद का अधिकारी है। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन आप तो एक देहाती आदमी हो ना? हाँ? आप ही केवल इसे पहचानते हो। धन के देवता यहाँ खड़े हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम मुझे यूं ही खड़े रखोगे? तुम्हारे पास एक और कुर्सी नहीं है? आई। इस बूढ़े की आंखों की रोशनी अब वापस आ गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। अरे हाय, मैं तो मर गया। तुम ऐसे मर नहीं सकते। तुम बहुत शोर मचाते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? चलो मदद करो। मेरी अरे इस बच्चे की दृष्टि बहुत कमजोर है। चलो चाय दो। क्या मैं? तुम नहीं तो और कौन? चाहो तो मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए पैसे दे दूंगा। तीन 300 एकड़ की जमीन है और 50 बगीचे और 50 तालाब। क्या ये आपकी है? हाँ मेरी ही है। बेचने वाले भाव के हिसाब से 1 एकड़ के 15 सिक्के, तो 400 एकड़ के कुल 6000 सिक्के हुए। ये सच में बहुत है। ये सच में बहुत है। लेकिन आप लोग ये पूरी जमीन कभी बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत जगहों पर ये जमीन बंजर है और बंजर जमीन की कीमत तो आप जानते हैं। इसीलिए इस जमीन के बनते हैं 1000 सिक्के। कितना? 1000 सिक्के। लेकिन मैंने कभी ऐसे नियम के बारे में नहीं सुना। लोगों को क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? इसकी कीमत बराबर है। सबके लिए नियम सही है। क्या तुम्हें सस्ता लगता है? प्रधानमंत्री जैन ईस्ट काउंटी से है, इसलिए इतना महंगा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अन्य स्थानों पर कीमत समान नहीं है। नहीं, पर मैंने नियम सुना था 1 एकड़ जमीन के लिए काले कागज की कीमत 15 सिक्के है। चाहे बंजर हो या उपजाऊ जमीन, सबकी कीमत एक है। क्या आप पढ़ना जानते हैं? हाँ, तुम एकदम बूढ़े हो। तुमने कहा था तुम पढ़ना जानते हो। अब मैं कीमत नहीं बताने वाला हूँ। वैसे क्या कीमत है? 1500 सिक्के। बाकी के 500 सिक्के ये आप दोनों के लिए मुआवजा है। आप पैसों से चाहे जो कर सकते हो, लेकिन एक बात आप सरकार को नहीं बता सकते। ये बात ध्यान रखना। क्या कहा? मुआवजा? ये तो एक ही बात हुई। तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? ये लोगों के पेट का सवाल है। पैसे यहाँ है। अगर आप लोगों को इसमें दिलचस्पी है तो आप लोग इस पे दस्तखत कीजिए। मुझे नहीं बेचनी। जब मेरा बेटा आएगा तब उससे इस बारे में पूछ लूंगा। उससे पूछ के तुम क्या कर लोगे? देखो तुम लोग मेरी बात सुनो। अभी आप लोगों के पास जीने के लिए कितना ही समय बचा है। अभी आप लोगों के पास 1500 सिक्के हैं। आप लोग चाहो तो मजे की जिंदगी जी सकते हो। ठीक है। अगर मजे की जिंदगी नहीं जीनी है, क्या आप जानते हो जलाऊ लकड़ी के चावल क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस पैसों से कितने चावल आप खरीद सकते हैं? आप कितना खरीद सकते हैं? मैं आपके लिए इसकी गिनती कर देता हूँ। सिर्फ 30 सिक्कों में चावल की एक बोरी आ जाती है। रुको, कितना? 30 तांबे के सिक्के। ये इतना महंगा क्यों है? तुमने कहा कि तुम एक गरीब आदमी हो, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? ये लोगों के पेट का सवाल है। चावल की एक बोरी के लिए 30 तांबे के सिक्के, ये कैसे चलेगा? ठीक है, चिंता मत करो।
जब मेरा बेटा आएगा मैं इस बारे में उससे पूछ लूंगा ये सब क्या चल रहा है यहाँ। कौन आपका बेटा? मेरा बेटा, आपका बेटा, मेरा बेटा। बेटा भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जैन, मैं पूर्वभू का गवर्नर हूँ। प्रधानमंत्री आपका स्वागत है। आपने प्रधानमंत्री का अभिवादन क्यों नहीं किया? हमारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? प्रधानमंत्री क्रोधित ना हो, वो नियंत्रण के बाहर है। मैं इन्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जरा ठहरिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये क्या है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मेरे बेटे, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा परिवार 3 लाख लोगों का है, ये सच है क्या? बताओ। क्या 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 क्या? मेरे बेटे? प्रणाम पिताजी। प्रणाम महाराज। पिताजी, ये आप? पिताजी, अच्छी रणनीति के साथ ये हमारी सेना से जुड़ गए। प्रावधानों को 3 लाख तक लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या ये उतना आसान है? ये आसान है। एक के बाद दूसरा समूह। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा फायदा उठाया? वो भी आपके जैसे ही कठोर है। जी हाँ। ठीक है, ठीक है, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, युवा पीढ़ी को इसका समाधान करने दो। जी। रक्षकों, जी। इन दोनों को घसीट कर ले जाओ। आज का घाव और जख्म इसके साथ शुरू करो। ये सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ चलो ले जाओ इसे। हाँ। माफ कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे जैन से अकेले में बात करनी है। पिताजी आइए। जैन, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। पिताजी आप मुझे गलत मत समझना, मेरा मतलब है मैं अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं जानता हूँ कि दुनिया बड़ी विशाल है। मुझे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुमने कुछ हासिल किया है और मैं अब निश्चिंत हूँ। पिताजी, मैं चिंता मत करो, अब मैं खुद करूंगा। इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मैं ही करूंगा इसे। तुम देखना, मैं ही करूंगा इसे। हाँ, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं फंस गया हूँ। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और अब देखो वहां, देखो कौन है वहां जो हमें देख रहा है। शायद वही दुनिया है।